एक 5 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे मंदिर पर जाना है और उसके माता पिता उसे मंदिर पर लेकर आते हैं, लेकिन वो वहीं पर रह जाता है। उसकी माँ जो है वो बहुत विलाप करती है और अपने बेटे से कई बार कहती है कि बेटा मेरे साथ चलो, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाता है। और लगभग अब उनकी जो उम्र है 25 से 26 साल हो चुकी है, वो वहीं पर साधु का जीवन बिता रहे हैं। ऐसी क्या कंडीशन रही होंगी जो एक छोटे बच्चे को इस तरीके से उसके माता-पिता छोड़ने पर मजबूर हो गए। और ऐसा क्या हुआ होगा जो वो बच्चा वहां पर आ गया, जिस मंदिर को उसने कभी देखा भी नहीं, क्योंकि उसकी उम्र महज 5 साल थी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि क्या हुआ होगा, कैसे ये बच्चा मंदिर की तरफ रुख करता है और आज भी साधुत्व जीवन बिता रहा है। ना इसने शादी की है, बहुत अच्छे से भगवानों की सेवा करता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आई। पर एक साधु होता है जिसका नाम हनुमानगिरी था, जिनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई थी और अब से बहुत साल पहले वो यहाँ पर रहा करते थे। उनकी बचपन की कहानी है। वो दो भाई होते हैं जिनमें से दोनों बीमार रहा करते, तो वहां पर एक महाराज रहा करते। वो उन्हें लेकर आते हैं, उनकी माँ से कहते हैं कि आपको अपना एक बेटा दान करना होगा और वो बेटा यह है। उसकी माँ भी अपना दिल कर्रा कर अपने बेटे को दान में दे देती है और उसी समय से वो बच्चा वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है और वहां पर एक साधु के रूप में पूजने लगता है। उसकी कही हुई बातें सच होने लगती हैं और सब उनमें भगवान का रूप देखते हैं। सब उनका बहुत आदर करते हैं। जैसे गांव में मंदिर होते हैं, उन पर पुजारी होते हैं, संत महात्मन होते हैं, उनकी कही हुई बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर होता है। ये अपनी भक्ति में लीन होते हैं और एक दिन ये अपने समाधि ले लेते हैं और वहीं पर इनकी समाधि बना दी जाती है। ये है सन 1987 की। सन 1987 में ये सारा जो वाक्यांश मैंने आपको बताया ये बीतता है और उसके बाद उनकी समाधि को लोग पूजते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और उसके काफी समय बाद एक बच्चा जन्म लेता है। वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माथे पर एक अलग ही तेज माता पिता को दिखाई देता है। उस समय भी ये दो भाई होते हैं और दोनों घर में रहा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा, जिसका नाम होता है विजयगिरी, विजयगिरी जब बड़ा होने लगता है तो वो पूजा भक्ति बहुत किया करता है और अपने माता पिता को उस मंदिर के बारे में बताया करता है कि मैं तो वहां पर रहा करता और मुझे वहीं पर जाना है। माता पिता इस बात को इग्नोर करते हैं, अपने बच्चे को कोई भी नहीं भेजना चाहता। और दरअसल ये जो कहानी हुई है ये उसी परिवार में हुई है जिस परिवार में बहुत समय पहले एक बच्चे को दान दे दिया गया था। उसी परिवार में एक बच्चा फिर से कहता है कि मुझे मंदिर पर रहना है, मुझे वहां पर जाना है। अब माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे और इस बच्चे की उम्र भी लगभग 5 साल हो चुकी थी। अब वो अपने माता पिता को उस मंदिर में लेकर आता है और वहां आकर खेलने लगता है, अपनी जो समाधि है उसे भी देखता है और बहुत सारी चीजों को देखता है। और वहां पर जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इसकी माँ जो है वो कहती है कि बेटा चलो, लेकिन तभी वो जो राज खोलता है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है मेरे पिछले जन्म का नाम हनुमानगिरी था और मैं अब इस जन्म में विजयगिरी के नाम से पैदा हुआ हूँ और मुझे यहीं पर भक्ति करनी है। काफी समय मैंने इंतजार किया, उसके बाद मेरा जन्म हुआ है और अब मुझे यहीं पर भगवान की भक्ति करनी है। इस बात को सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन बच्चा जब जिद करने लगता है तो वहीं पर रह रहे पुजारी, गांव वाले ही होते हैं गांव में, वही उसे वहां रख लेते हैं। उसका पिता भी वहां पर छोड़ जाता है और वहीं पर वो रहने लगता है। छोटा सा था तभी से उसका भरण पोषण उस मंदिर में रहने वाले लोग ही करते हैं और वो बचपन से ही बहुत भक्ति पूजा किया करता है। अब जैसे जैसे सभी लोगों को उसकी सच्चाई पता चली तो सभी लोग उन्हें भी पूजने लगते हैं, उनकी हर कही बात पर बड़ा गौर देते हैं और आज भी वो बहुत ही अच्छे साधु के रूप में पूजते हैं। आज उस मंदिर को हर तरीके से खुद हर चीज को देखते हैं और बहुत शांत मन से वहां पर धूनी रमाते हैं। ये थी कहानी जो कि विजयगिरी है इस जीवन में, और पिछला जन्म जो था वो हनुमानगिरी के नाम से था। इस बच्चे के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर मान खड़ी बाला बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं
और बहुत ही अच्छे से सभी लोग, बहुत ज़्यादा दूर तक लोग इन्हें जानते हैं। बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही लोगों को सभ्यता की बातें बताते हैं, जन्म जन्मांतर के सारे फेरे लोगों को समझाते हैं। 25 से 26 इनकी उम्र है। इस उम्र में इनको इतना ज्ञान है कि क्योंकि इन्हें अपना पिछला जन्म याद है, जन्म के बाद कहाँ रहे, कैसे रहे, वो सारी बातें याद हैं। उन्हीं के अनुभव से ये लोगों को जागृत करते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं और लोग भी इन्हें बहुत अच्छे से मानते हैं। बहुत अच्छे से इनका जो मंदिर पर जो इनकी समाधि थी वो आज भी पूजती है और आज ये साक्षात वहां पर रहते हैं। सभी लोग इनका बहुत आदर करते हैं। ये थी कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक सब आप खुश रहें। अब अगला नंबर आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं, जो बहुत हर वीडियो को डलते ही उस पर कमेंट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो जैसे ही वीडियो डलती है तुरंत वीडियो को देखते हैं और पूरा चलाते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है जीतू सौरौत, जिनका खुद का चैनल है, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, वीडियो पर कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है अंशिका, जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और जीवन में कुछ नए पहलू, क्योंकि इस जो चैनल है हमारा, इस पर पहले क्राइम से रिलेटेड कहानियां आया करती, लेकिन अब इस पर जो हैं वो अध्यात्म से जुड़ी कहानियां आती हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, कैसे हमारी ज्योति अमर रहती है, ये सारी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।